Hello students, welcome to my English class. This is Sachin Sangwan here, and now we are going to complete the remaining part of the poetry, A Photograph, composed by Shirley Towson. So let's see the poetry. And before reading this one, it is very important to recall what we have learnt in previous one. उसमें हमने क्या पढ़ा? In that poetry, जो poetess हैं वो अपनी mother की सी holidays को रिकॉल कर रही हैं कि कैसे जो फोटोग्राफ है उन्हें एक दिन मिल जाता है और उसमें उसकी मदर और उनकी कजिन सिस्टर्स होती हैं जो अपनी सी हॉलीडे को एंजॉय कर रही होती हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न द फर्स्ट पार्ट देन द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन सी दैट फ्रॉम देयर. लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट नाउ. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both try with the labored ease of loss. What is given in this stanza? अब इसमें जो poetess है वो अपनी mother के साथ spend करे हुए time के बारे में बात कर रही है. She is telling that how her mother was discussing the whole photograph with her, कि कैसे उनकी mother जो है जो फोटोग्राफ जो वो क्लिक हुआ था उसकी 20-30 ईयर्स लेटर, एज इट इज़ गिवन हियर सम 20-30 ईयर्स लेटर, उस फोटोग्राफ को जब वो क्लिक हुआ था उसकी 20-30 ईयर्स लेटर बाद में जो मदर है वो फोटोग्राफ अपनी डॉटर यानी कि पोएटेस के साथ डिस्कस कर रही हैं. और जो मदर है वो क्या कहती हैं? मदर इज सेइंग हियर, सी बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ द मदर हियर. तो मदर क्या कहती है कि देखो बेटी और डॉली को देखो. एंड हुज आर बेटी एंड डॉली हर? दीज आर द कजिन सिस्टर्स ऑफ द पोएटेस मदर. ये पोएटेस की मदर की कजिन सिस्टर्स हैं हुज नेम्स आर डिस्क्लोज इन दिस स्टेंजा. तो यहाँ पे उनके नेम डिस्क्लोज करे गए हैं. बेटी एंड डॉली आर हियर. और वो क्या कर रहे हैं? वो सब एंजॉय कर रहे हैं उनकी सी हॉलीडेज को. दे आर एंजॉइंग द सी हॉलीडेज एंड दे वर ड्रेस्ड इन एन ऑकवर्ड वे. बिकॉज अभी पास टाइम पे अगर आप अपने भी खुद के फोटोग्राफ्स देखते हो तो जब उसमें अपनी ड्रेसेस को देखोगे and those will look you odd only, तो वो आपको बहुत अजीब ही लगेंगी. Similarly given here, यहाँ जब पोएटेस की मदर अपनी ओल्ड फोटोग्राफ को देखती हैं तो उन्हें भी अपनी ड्रेसेस जो है वो बहुत awkward, it means odd लगती हैं. Sea holiday was her past, mine is her laughter, both try with the labored ease of loss. These two lines are very important here. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both try with the labored ease of loss. What the poetess is telling us here, कि जो उनकी मदर का पास्ट है वो उनका सी हॉलीडेज है और जो पोएटेस का पास्ट है वो उनकी मदर की स्माइल है. यानी दोनों ने अब क्या करा? दोनों ने अपने अपने पास्ट को खो दिया. दैट्स वाई बोथ इज यूज्ड हियर. बोथ मीन्स द पास्ट ऑफ द मदर, पोएटेस मदर, एंड पास्ट ऑफ द पोएटेस ऑल्सो. अब पोएटेस की मदर का पास्ट क्या है? उनका जो सी हॉलीडेज था जो जा चुका है, दैट विल नॉट कम बैक नाउ, वो वापस नहीं आ सकता. और जो पोएटेस की मदर की जो स्माइल है वो पोएटेस का पास्ट है क्योंकि वो उनकी मदर जो है शी इज़ डेड नाउ, शी इज़ नो मोर. और वो उनकी जो अपनी मदर की जो स्माइल है उनको हमेशा वो याद करती रहती हैं उसको और हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हैं. तो वो जो दोनों के दोनों पास्ट हैं, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. एंड राय इज यूज हियर फॉर डिसअपॉइंटमेंट. राइट, डिसअपॉइंटमेंट के लिए राय वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है. एंड द लेबर ईज ऑफ लॉस, इट मीन्स उन दोनों ने अपने पास को जो खो दिया है और उन्हें पता भी नहीं चला कैसे टाइम पास ऑन हो गया और वही सिचुएशन में आ गए. लेबर इज यूज हियर फॉर द थिंग विच वी आर गेटिंग आफ्टर वेरी डिफिकल्टी. बहुत मुश्किल से जो हम कोई चीज़ पाते हैं तो उसके लिए लेबर वर्ड यूज़ हुआ है. एंड ईज इज यूज हियर फॉर कम्फर्ट. नाउ she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. What the poetess is telling us here? यहाँ poetess क्या कहती है? Poetess is telling us here कि जो मदर है उनकी डेथ हुए कितने साल हो चुके हैं? Nearly 12 years. Because what is saying here? As many years as that girl lived. It means फोटोग्राफ में जो गर्ल की एज है, and what the age of the girl, that is 12 years. जो फोटोग्राफ में गर्ल की एज है इतने ही ईयर्स उनकी मदर को पास ऑन हुए या फिर पास अवे हुए या फिर उनकी मदर की डेथ हुए हो चुके हैं. राइट. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, व्हाट द सर्कमस्टांस? इट इज़ वेरी सॉरोफुल सर्कमस्टांस. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. अब इस सर्कमस्टांस यानी कि सिचुएशन में पोएटेस के पास कुछ भी नहीं है कहने को. देयर इज जस्ट साइलेंस, silences.
एंड ऐसा लगता है कि साइलेंस का भी खुद का अपना एक साइलेंस हो गया है. इट मीन देयर इज जस्ट स्टिलनेस ऑल अराउंड, नो वन इज स्पीकिंग देयर एंड देयर इजंट एनी वर्ड टू से. और ऐसा लगता है जैसे इतना साइलेंस हो चुका है कि साइलेंस का अपना एक साइलेंस हो गया है. दैट्स वाई साइलेंस इज यूज्ड हियर. I hope these two stanzas are very clear to you. Now see the literary devices. 20, 30. TT is repeated here. So as you know very well, alliteration will be here. Alliteration. And here, shades say, again alliteration will be here. And here you can see labored ease. Labored means you get something with difficulty, and ease means comfort. It means two opposite qualities are described here together. दो opposite चीजें एक साथ यूज हुई हैं. So here will be oxymoron. कौन सा literary device यहाँ पर होगा? Oxymoron. जब भी हम तो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं, देयर विल बी ऑक्सीमोरॉन. तो यहाँ भी सेम ही है. लेबर जो हार्डवर्क को, हमारे स्ट्रगल को शो करता है, और ईज हमारे कंफर्ट को शो करता है. एंड बोथ आर यूज्ड हियर टुगेदर. दैट्स व्हाई हियर विल बी ऑक्सीमोरॉन. सी द नेक्स्ट वन ऑल्सो हियर. हर एंड हर इज यूज्ड हियर. हर and her is used here, and if the same word is repeated, there will be repetition. You know very well, there will be repetition. So repetition will be here. And here s is used again. So here will be alliteration. Repetition of sound s is given here. So here will be alliteration again. I hope this poetry is very clear to all. And if you like the video, do subscribe the channel and share it among your friends.